नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ मौजूद है दयाल सिंह सुरई जी, जो आने वाले विधानसभा में नीलोखेड़ी हलके से अपना दाव खेल सकते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस का प्रोग्राम चल रहा है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस में, वो बड़ी खूबी से जो कांग्रेस की नीतियाँ जन तक पहुँचा रहे हैं, उनसे जानने की कुछ क्या नहीं। सर, सबसे पहले नमस्कार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, आपका। क्या कहना चाहेंगे जो आप घर घर कांग्रेस के तहत लगातार छाए हुए हो जनता के बीच में, तो उसको लेकर हम लोग लगभग हमने 80 गांव के आसपास कवर कर लिए हैं। पूरा हल्का ही कवर कर लिया है और सभी नीलोखेड़ी त्रावड़ी घर घर कांग्रेस का हमारा चल रहा है। लेकिन घर घर कांग्रेस से पहले भी हम घर घर जा रहे हैं, उससे पहले भी हमारा यही अभियान चल रहा है। और आम जनमानस है, जो मातृशक्ति है, जो युवा है और जो हमारे किसान भाई हैं, सभी व्यापारी हैं, सभी का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। वो उसके पीछे कारण है कि उसके पीछे बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा कारण है। आज जो युवाओं ने पीएचडी किया है, एमएससी किया है और जो पढ़े लिखे युवा हैं, आप उनका दर्द उनसे पूछिए, उनकी दिल की बात पूछिए कि आपके साथ क्या हुआ है इन 10 सालों में। 10 सालों में जिस बच्चे ने 8 साल पहले पीएचडी कर ली, 7 साल पहले पीएचडी कर ली, 5 साल पहले पीएचडी कर ली, एमएससी कर लिया, एमफिल कर ली, सारे टेस्ट पास किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग, पहली बात तो है कि नौकरी निकालते नहीं है, निकालते हैं तो फिर ये कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बात बीजेपी के जो पहले जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, तो पहले देखा जाए तो बेरोजगारी का रेट 6% था। लगातार बीजेपी ने 10 साल सर्वाइव करा, फिर 32 भी रहा, 48 भी रहा, आज 8% पे एकदम से कैसे आ गया सर? ये सब इलेक्शन का खेल है। ये सब इलेक्शन का खेल है। जब बेरोज़गारी जो बढ़ रही है तो वो बढ़ रही है। ऐसा क्या हुआ कि 2-4-6 महीने में कि वो तो तूफान आ गया कि रोज़गार का? युवाओं से पूछ के देखो ना, कौन सा रोज़गार मिल रहा है। ये सब राजनीति का खेल है और राजनीति में किसान पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, व्यापारी वर्ग पिस रहा है, सब राजनीति में पिस रहे हैं। और 10 साल से ये हमारे देश के साथ राजनीति की जा रही है। और पिछला इलेक्शन आता है तो उससे फारिग होते हैं तो अगले इलेक्शन की तैयारी की जाती है। ये तैयारी नहीं की जाती देश के लिए क्या करना है, ये तैयारी नहीं की जाती किसान के लिए क्या करना है, ये तैयारी नहीं की जाती मजदूर के लिए क्या करना है। मैंने गरीब लोगों के मकान दिखाए, कई चैनल वाले हमारे साथ गए, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप देख नहीं पाएंगे कि किस तरह से किस बदतर हालात में लोग रहते हैं। और ये लोग अचीवमेंट बताते हैं अपनी कि हम इतने लोगों को, इतने करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। सरकार की अचीवमेंट ये होती है कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया। तो सर, बात कर लेते हैं। तो एक बार जैसे कह रहे हैं कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार प्रदान करते हैं, मगर देखा जाए तो बेरोजगारी एक चरम सीमा पर बढ़ गई है। और बढ़ चढ़कर कोई भी बीजेपी का मंत्री हो, कार्यकर्ता, इस बात को बड़ा चढ़ा के जनता के सामने। नौकरी नहीं, खर्ची पर्ची तो बाद की बात करेंगे ना, ये कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, वो काम कर रखा ना इन्होंने। जब नौकरी नहीं है तो खर्ची पर्ची और ये चीज़ें, ये फिल्मी डायलॉग कहाँ से आए? तो ये फिल्मी डायलॉग ही तो तैयार करते हैं ये 70 साल में क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, है सारे फिल्मी डायलॉग हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं। अब इलेक्शन का टाइम आया तो जिम्मेदारियों से भागने लगे कि आप, जब बीजेपी की सरकार है उसमें मुख्यमंत्री कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, उसमें चेहरे से थोड़ी ना डिपेंड करता है। तो पिछले 9.5 साल से बीजेपी क्या कर रही थी? वो देख नहीं रही थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। तो जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को आगे जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसानों की। आप किसान, हमारे किसी के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा है, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी से अचीवमेंट दिखानी चाहिए कि आपने हरियाणा में हमने ये काम किया है, हमने करनाल में ये काम किया है। ईमानदारी तो कुर्सी के प्रति होती है। जो कुर्सी जनता ने आपको, मुख्यमंत्री से बड़ी कुर्सी कौन सी है हरियाणा में, कि वो आपको दिए थे, उसकी प्रति कितनी ईमानदारी दिखाई है, लोगों की सेवा सच्चे मन से कितनी की है। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं मनोहर लाल खट्टर जी, पहले एक दिन पहले उनसे मिलते हैं, वो दोस्ती की बात करते हैं कि हम दोनों वो समय भी साथ रहे हैं, कि दरिया हमने साथ बिताई, फिर अगले दिन उनसे इस्तीफा दिलवा दिया जाता मुख्यमंत्री पद का। तो ये इस्तीफा तो इनका खेल है। ये दरअसल आपस में खेल नहीं है, ये जनता के साथ खेल चल रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए कि देखो जी, अब तो वोट दे देना, अब तो हमने मुख्यमंत्री भी चेंज कर दिया, अब तो वोट दे देना, हमने एमपी का कैंडिडेट भी चेंज कर दिया।
ये जो खेल चल रहा है वो आम जनमानस के साथ चल रहा है। तो सर ऐसा तो खेल एक बार गुजरात में भी खेला गया था, फिर भी हाँ, तो गुजरात में खेला गया तो हर लोग, हम जा भी जाते हैं, लोग ईवीएम की बात करते हैं, लोगों को विश्वास ही नहीं है हाँ, कि हमारी वोट सही से जा रही है कि नहीं जा रही है, लोगों को शंका है। लोग कहते हैं, हमें भी पूछते हैं, हम जब घर घर कांग्रेस जाते हैं कि ईवीएम का क्या हो रहा है, ईवीएम का क्या कर रहे हैं। हमने कहा हमने नहीं करना, वो तो चुनाव आयोग ने करना है। कि आप जाते क्यों नहीं चुनाव आयोग के पास? चुनाव आयोग के पास तो जा रहे हैं लोग, लेकिन चुनाव आयोग सुनेगा तभी की बात है। तो सर अब लोकसभा के चुनाव के साथ करनाल की विधानसभा में उपचुनाव भी होने जा रहा है और नयाब सिंह सैनी को उतार रही है। क्या लगता है नयाब सिंह सैनी की जीत? सुनहरा अवसर करनाल वासियों के पास, हमारी बहनों के पास, मातृशक्ति के पास, युवाओं के पास, बुजुर्गों के पास, जिनके लिए पिछले 9.5 साल में कुछ नहीं किया, उनके पास दोनों का हराने का सुनहरा अवसर है। और इस अवसर का करनाल वासियों को फ़ायदा उठाना चाहिए। भजन लाल जी जब आए थे तब भी करनाल वासियों ने फ़ायदा उठाया था। यहाँ अच्छे लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, और ये जब पूरा सहन करते हैं, जब समय आ जाता है नाक तक पानी आने का, फिर ये रिजल्ट देते हैं उस चीज़ का। तो क्या लगता है सर कांग्रेस की इस पे उपचुनाव पे जीत होगी? कांग्रेस की उपचुनाव में जीत होगी और लोकसभा में, करनाल लोकसभा में भी जीत होगी, दोनों जीत। 10 की 10 सीटें जीतेगी? 10 सीटें जीतेगी कांग्रेस। तो सर अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया कि 2024 का इलेक्शन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ लड़के दिखाए, पूर्व मुख्यमंत्री। कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हो? आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी है, दिल्ली के सीएम है, उन्होंने एक जो वो कहा है, ऐलान किया है कि अगर बीजेपी में दम है तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ इलेक्शन लड़के दिखाए विधानसभा का। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, तभी तो इन्होंने लड़ा नहीं। इनको मालूम था ना कि क्या होने वाला है। 9.5 साल में जिम्मेदारियों से भाग रहे हो आप, पार्टी भी भाग रही है, केंद्र की सरकार भी भाग रही है, बीजेपी भी भाग रही है, और जो मुख्यमंत्री जी थे वो भी भाग रहे हैं जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए ना। जनता को बोलना चाहिए कि मैंने ये काम किए हैं और मुझे वोट दो, उनके नाम से, काम के नाम से, विकास के नाम से। तो ये सब जिम्मेदारियों से भागने वाली बात है और लोगों को गुमराह करने वाली बात है। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही है और पहले भी बीजेपी का ही था। पार्टी की नीतियाँ होती हैं, पार्टी का काम होते हैं। तो आज हम जिस फेस पे पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो जिन मुद्दों को लेके चल रही है, तो कल को मुख्यमंत्री बनेंगे तो पार्टी का मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तो पार्टी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। तो इस तरह से बीजेपी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे से गलतियां हुई हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए सामने आके, युवाओं से, मातृशक्ति से, किसान से, कि हमने किसानों के साथ गलत किया है, कर्मचारियों के साथ गलत किया है, मजदूरों के साथ गलत किया है। आप जिस तरह से मनरेगा बनी है, तो मनरेगा में मजदूरों को लगाया है, 100 दिन का गारंटी काम देने की बात थी, तो उसमें 20-20 दिन। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के जो सरकार थी उन्हीं में स्टार्ट की थी, इसको मैनिपुलेट करके दिखा रही है और बीजेपी अपना ठप्पा लगा रही है। अपना कुछ है ही नहीं इनके पास दिखाने के लिए। और गुजरात मॉडल की बात करते हैं मोदी जी, वो आज तक जनता को गुजरात मॉडल नहीं समझ। गुजरात मॉडल ये पोर्टल है ना, आप देखिए ना, लोगों से जाके जो लोग प्रॉपर्टी आईडी और जो फैमिली आईडी की बात कर रहे हैं, तो ये गुजरात मॉडल है। तो लोगों को इस गुजरात मॉडल से समझना चाहिए। ये मॉडल है जो पोर्टल का, जो लोग परेशान है, सीएससी सेंटर में लाइन लगी खड़ी है, ये गुजरात मॉडल है। तो लोगों को यहीं से समझ में आना चाहिए कि गुजरात मॉडल कौन सा है। क्या कांग्रेस की सरकार बनने में इससे निजात मिलेगी? जब इससे निजात मिलेगी, हुड्डा साहब ने क्लियर बोला है कि हम पोर्टल, ये सभी पोर्टल पीपीपी बंद कर देंगे कांग्रेस की सरकार आने पे। एक शायर है ना, जहाज में विधानसभा में हुड्डा साहब जी का बयान आएगा, तुम सीएम बदलते रहना, हम एक दिन सरकार बदलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हुड्डा साहब ने सही कहा कि ऐसा ही होगा कि उनको पता है कि लोग उनसे मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, रोज़ रैलियां, प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वो उनसे उनका अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पे उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और लोग, जनता ये भी कह रही है कि जिले राम शर्मा जी है जो कांग्रेस छोड़ गए तो अगले दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी खा गए। तो देखिए, वो तो खैर जिलेराम शर्मा जी हमारा साथी है, इसमें तो हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, ये वो तो अलग बात है। लेकिन कुर्सी तो बीजेपी खा गई कि उन्होंने अपनी वोट लेनी थी, वोट नहीं मिलेंगी, इसलिए वो कुर्सी तो बीजेपी ने खाई। जिलेराम शर्मा जी का तो नाम ले रहे हैं ये। तो सर एक मोदी जी का अपने भाषणों में बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये उल्टा कर दो ना, इस नारे को उल्टा कर दो। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो दिया है, अभी जो खरीदा है, जो कहीं 500 करोड़ आ रहा है, कहीं 200 करोड़ आ रहा है, कहीं 250 करोड़ आ रहा है, कहीं 25 पैसे की कंपनी है और वो 1 रुपया वो दान में दे रही है, कहाँ से आया उसके पास?
तो आप उस सबको वो भी साथ लगा दो ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, और जनता को दिखाओ कि क्या क्या कौन बिकने देगा और कौन नहीं बिकने देगा, ये सब समझ रही है सर जनता। बीजेपी वाले अपने आप को गौ भक्त और हिंदुत्व के नाम पर करते हैं, तो गौ जो जो गौ मास वाली है उससे बहुत बड़ा चंदा लिया उन्होंने। हाँ, बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लिया है, तो बीफ तो बंद होना चाहिए ना। जब हम गौ माता से प्यार करते हैं, हमारी माता है और सबकी माता है गौ माता, तो ये तो राजनीति हो रही है गौ के नाम से। गौ कोई एक व्यक्ति या एक धर्म एक जाति की थोड़ी ना है, वो हमारी सबकी पूजनीय है। और उसके नाम पे जो चंदा लिया गया है बीफ के नाम कंपनियों से, तो ये विश्वासघात है देश के साथ, देशवासियों के साथ। सर जो जिनके भी खाते हैं अन्य पार्टी के, टीएमसी के ले लो, कांग्रेस के ले लो, उनको सीज कर दिया गया और इनका अकाउंट चल रहा है। हाँ, तो उनका यही चाहते हैं कि इन सबको सीज कर दो, इन सब के रास्ते बंद कर दो, इन सब के गुमराह कर दो देश की जनता को, और हम किसी न किसी तरह से फिर जीत जाएं, हमारे अकाउंट खुले रहें, हमारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आते रहें हमारे खातों में, धन आता रहे दाएं से बाएं से, नोटबंदी से, कोटबंदी से, और ये सब अलग अलग तरीक़ों से हमारे खातों में पैसे आते रहें और हम लोग इलेक्शन जीतते रहें और देश को गुमराह करते रहें। यही तो देश। अब इन्हें वोट चोर भी कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़ में इन्होंने किया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो आप देखिए ना, 20 वोट में से 6 वोट चुरा रहे हैं, और जहाँ 20,000 वोट होंगी, जहाँ 20 लाख वोट होंगी, तो वहाँ क्या क्या चुराएंगे? जहाँ 2 करोड़ वोट होंगी तो कितनी वोट चुराई जाएंगी उनको, जब 20 वोट में से 8 वोट चुराई जा रही हैं। तो ये देश की जनता ये खुद समझ रही है। हमारे ये मुद्दे याद नहीं होते कि जो लोगों में जाते हैं वो खुद याद कराते हैं, सर 20 वोट में से 8 वोट चोरी कर ली, ईवीएम का क्या हो रहा है? तो हमारे जो मातृशक्ति है, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु तो हैं, हमारे साथी हैं, वो हमें बताते हैं कि जब हम भूल जाते हैं कि भी क्या हुआ चंडीगढ़ में और ईवीएम बंद होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारी वोट सही जगह गई। इलेक्शन तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को, किसी भी देश की सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए ये हम सब का देश है, देशवासियों का देश है, और कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ समय के लिए सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। देश और मातृभूमि और हमारा देश, हमारे देशवासी सबसे पहले हैं। आज हम हैं और कल हम नहीं होंगे। सर चुनावी उत्सव है, तो कल जेपी नड्डा जी घरौंडा आएंगे, तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, तो इस पर क्या? स्वागत करेंगे ना, जेपी नड्डा जी अभी वोटिंग से स्वागत करेगी करनाल की जनता, और जब वो हारने के बाद उनको फिर आना चाहिए यहाँ। जब ये रिजल्ट आ जाएंगे ना इसके लोकसभा के करनाल के, तो जेपी नड्डा जी को फिर बुलाना चाहिए इनको। तो सर क्या लगता है आने वाले चुनाव में 10 जो लोकसभा की सीटें गठबंधन में है, क्या कांग्रेस के खाते में जाएंगी? हाँ, वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 10 की 10 सीटें, और इसमें कोई चूक नहीं है। और हम जब लोगों में जाते हैं तो मातृशक्ति से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, किसानों से, मजदूर से, सबसे हमारी बातचीत होती है। तो उनकी भावना यही है कि ईवीएम में यदि गड़बड़ ना हो, और यदि गड़बड़ हुई तो हम कुछ कह नहीं सकते। यदि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है तो हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, और 10 की 10 सीटें कांग्रेस को देने जा रही है जनता।